हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आर के स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यह हमारा दूसरा वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आपको यहाँ फुल्ली नोट्स मिला जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। ना आज बताना है प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब किसको कहेंगे, ठीक है, समझिए। जब कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि जब किसी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद, जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समझिए, किसी भी स्रोत से आ रहा है प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराया और टकराने के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, ठीक है, किसी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा भाषा में याद रखिए कि किसी भी वस्तु स्रोत से आ रहा है प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उस स्रोत को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा दिखाई देगा, हमेशा कैसा रहेगा, उल्टा बनेगा। एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे, ठीक है, किसी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, मिलता हुआ का हो, प्रतीत हो, ठीक है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखें कि कोई भी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है यानी आभासी जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। और वास्तविक रहेगा जो उल्टा दिखाई देगा और काल्पनिक रहेगा जो सीधा दिखाई देगा। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसको कहेंगे, ठीक है, मतलब वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में बायां दिखेगा और बायां भाग समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दाहिना दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन किसको कहेंगे, कोई भी वस्तु का समतल सतह में देखेंगे तो दाहिना भाग बायां दिखेगा और बायां देखेंगे तो क्या होगा, दाहिना दिखेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे फिगर देखिएगा, ये हो गया, ठीक है, काट के देखिए, ये दायां वाला साइड बायां दिख रहा है और बायां वाला साइड दायां दिख रहा है, ठीक है। तो जो दाहिना साइड बायां दिखे, ठीक है, उसे, और बायां साइड दाहिना दिखे उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण में क्या क्या विशेषता है दर्पण का, समझिएगा, ठीक है। कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, मतलब जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, जितना छोटा प्रतिबिंब रहेगा उतना ही वस्तु छोटा होगा। मतलब सिंपल सा भाषा में, जितना वस्तु छोटा रहेगा उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जितना वस्तु बड़ा रहेगा उतना ही प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। उत्तल में बोलेगा तो सीधा दिखाई देगा और अवतल में बोलेगा तो उल्टा दिखाई देगा। कहता है प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा रहेगा,
पार्श्विक उल्टा मतलब दाहिना वाला भाग बायां दिखेगा और बायां वाला भाग दाहिना दिखेगा। कहता है इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब काल्पनिक बनता है। फिर चौथा इसका पॉइंट है, कहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु से आगे रहेगा, जितना वस्तु आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है, याद रखिए। मान लो ये दर्पण है, अगर यहाँ पे ये दर्पण है तो वस्तु यहाँ पे है तो जितना आईने बनेगा आगे उतना ही पीछे बनेगा। फिर कहता है कि गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह का एक खोखले गोले का भाग हो। नहीं तो सिंपल भाषा में समझिए, जिसका गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? जिसका भाग गोल हो उसे गोलीय दर्पण, ठीक है, या फिर जिसका खोखला भाग हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को, ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण, जिसका भाग गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसका उठा हुआ अगर भाग रंगा हो, ठीक है, तो वो हो गया अवतल, और जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। कहता है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं। यहाँ पे छूट गया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो, ठीक है, और बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक जो सतह है वो अंदर से रंगा हो। तो देख सकते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को, ठीक है, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण याद रखिए, ठीक है, जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो, ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका अंदर के भाग, ठीक है, जो अंदर के भाग का हो, ठीक है, मतलब अथी हो बिना रंगा हुआ, ठीक है, यानी जिसका परावर्तक सतह अंदर हो, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह अंदर हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह बाहर हो, ठीक है, उठा हुआ भाग हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण किसको कहेंगे, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर, ठीक है, गोले के केंद्र से की ओर वक्रित हो, ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिए, ठीक है, जिसका, ठीक है, उठा हुआ भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर एक और याद रख सकते हैं, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है? पहला दाढ़ी बनाने में काम आता है, दूसरा आँख, दांत, नाक, कान, गला इत्यादि डॉक्टर के द्वारा चेक करने में किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर जो होता है, ठीक है, आँख हो गया, दांत हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, इस सब को चेक करने में, ठीक है, कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। फिर दूसरा हो गया, ठीक है, फिर कहता है टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? टेबल लैंप में। पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला, ठीक है, आवाज़ चेक करने में, तीसरा मोटर कारों में और रेल इंजन में, और साथ ही साथ सर्च लाइट में भी, ठीक है, क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट के लैंप में, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो पहला याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में, दूसरा डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, आँख, गला चेक करने में, तीसरा टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है, और मोटर कार में, फिर रेल इंजन में और सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। फिर देखिए उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, बाहर की ओर वक्रित हो, ठीक है, अभी बताएं, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह बाहर हो, ठीक है, उसे उत्तल दर्पण। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका अंदर की ओर, ठीक है, भाग रंगा हो, ठीक है, जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप कोई सा भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। इसका उपयोग देख लीजिए, ठीक है, मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है तो वहाँ पे देखे होंगे एक आईना लगा रहता है, ठीक है, साइड में, जिसको साइड मिरर कहते हैं। वो क्या करता है? ड्राइवर क्या करता है? पीछे से आने वाला, ठीक है, व्यक्ति या गाड़ी को क्या करता है? प्रतिबिंब में देख सकता है। साइड मिरर का उपयोग पीछे से आने वाला गाड़ी या व्यक्ति को
देखने में किया जाता है। कहता है कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनता है। अब ये बताएं कि कोई भी, ठीक है, कांच का टुकड़ा अगर बाहर से रंग देते हैं, ठीक है, तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा, और जिसको अंदर से रंग देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कांच के टुकड़े को भीतरी सतह को रंजित करने पे उत्तल दर्पण, और बाहर से रंग देंगे तो अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के विभिन्न पद है, ठीक है, समझिए। कहता है एक होता है गोलीय दर्पण में ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया जिसका भाग गोल हो, और गोलीय दर्पण के, ठीक है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और मान लो ये गोलीय दर्पण के भाग हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, जिस ऊपर से रंग देंगे तो अवतल दर्पण। और ये दर्पण के मध्य बिंदु का हो गया ध्रुव, बीच वाला, तो ये हो गया दर्पण। और दर्पण के मध्य बिंदु हो गया, उसको क्या कहेंगे, ध्रुव। और ध्रुव को किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और दूसरा हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से डिनोट कहते हैं। कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण के जो केंद्र हो गया, मतलब इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से डिनोट करते हैं। एक होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या समझिए, ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और एक मिलाने वाली ये रेखा हो गया जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, ठीक है, ध्रुव, हाँ,